मातृभाषा से किसे प्रेम नहीं होता। कितना भी खुद को रंगे सियार की तरह रंगने की कोशिश कर लें, परंतु दुख, संताप, खुशी में हमारे मुंह से अम्मा, आई गो, ओ माँ यानी कि अपनी मातृभाषा ही निकलती है। मेरा मानना है कि मातृभाषा यदि माँ है तो राजभाषा मौसी अवश्य है, और मौसी और माँ तो एक समान होती है। मैं जानती हूँ रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि आज आरजे उमा प्रभाकर शायद भाषा को लेकर ही कोई बात करने वाली है। जी हाँ, मैं भाषा से ही जुड़ी हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, परंतु यह कहानी या किस्सा नहीं है, यह सच्ची घटना है और उसका पात्र भी मैं ही हूँ। बात 2012 की है, जब एक रात मेरे भैया का फोन आया कि पिताजी नहीं रहे। हाँ, यह बात अलग है कि मेरे पिताजी 96 के थे और मौत एक अटूट सत्य है। अच्छी तरह इस बात को सब जानते हैं कि एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। हाँ, फिर भी एक बात अच्छी थी कि मेरे पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े। उन्हें बहुत सहज मृत्यु प्राप्त हुआ, बिना किसी तकलीफ के वे चले गए। यही तो ईश्वर से हम सबकी प्रार्थना रहती है कि मनुष्य सदा स्वस्थ रहे। चलिए विषय पर आती हूँ। तो भैया के फोन आते ही मन तो उदास हो गया। अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इतने में मेरे दामाद जी ने ट्रेन बुकिंग की, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट संभव नहीं था, इसलिए ट्रेन बुकिंग की तैयारी की। मुझे चेन्नई से भिलाई जाना था। रात की गाड़ी थी, अतः गाड़ी चढ़ने के बाद देखा तो पता चला कि मुझे ऊपर का बर्थ अलॉट हुआ है। मेरे लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे लंबार फ्रैक्चर तो थे ही, ऊपर से रिब्स बोन में भी समस्या थी। अब अक्टूबर का महीना, दुर्गा पूजा का समय होने के कारण ट्रेन में तो काफी भीड़ थी। बर्थ चेंज करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि सभी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ही टिकट बुक करते हैं। 2 टायर एसी ही मिला था मुझे। मैंने देखा कि एक विदेशी गले में एक बहुत सुंदर सा कैमरा लगाकर बैठे हुए हैं, जो नीचे के बर्थ में थे। मैंने उनसे निवेदन किया, क्या आप ऊपर का बर्थ ले लेंगे? मेरे लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप नीचे का बर्थ ले लीजिए, मैं ऊपर जाकर सो जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, आई नीड टू टेक फोटोग्राफ्स, सो आई विल गेट अप वेरी अर्ली, सो काइंडली गिव मी माई सीट दैट टाइम। मैंने उनकी बात तुरंत मान ली, क्योंकि ऊपर चढ़ने की तकलीफ से सुबह जल्दी उनको सीट दे देना मुझे बेहतर लगा। रात्रि के करीबन 10:30 बज रहे थे। उस विदेशी व्यक्ति ने मुझसे बात करना प्रारंभ किया, जिससे पता चला कि वे पोलैंड के निवासी थे। उन्होंने खुद ही कारण पूछा। कहा कि बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। मैंने कहा, क्या है, बोलिए। उन्होंने कहा, जब आप ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं तो आपने ऊपर का बर्थ लिया ही क्यों? तो मुझे अपनी राम कहानी सुनानी पड़ी। मैंने कहा, ऐसे पिताजी की मृत्यु की खबर के कारण अचानक निकल पड़ी तो बुकिंग तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। इस पर उन्होंने वेरी कॉन्फिडेंटली कहा कि हमारे पोलैंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहां सीनियर सिटीजन या +50 लिख देते हैं तो वहां नीचे का ही बर्थ देते हैं। मैं उन्हें गहरी नजरों से देखती रह गई। मैं उन्हें कुछ कहना चाहती थी, शायद यह कहना चाहती थी, क्या आप भूल गए कि आप भारत में हैं? आज भी जबकि मैं 64 की हूं, मुझे ऊपर के ही बर्थ अलॉट किए जाते हैं। मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। यहाँ कुछ हो न हो, जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। मैं कुछ अनमनी सी थी। इस बीच वे अपना परिचय खुद देने लगे। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा ध्यान न देने का कारण ही मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर वे अपनी बात कहते रहे, फिर गुड नाइट कहकर ऊपर चले गए। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्ली मॉर्निंग, आई नीड माई सीट। मैं थोड़ा सा उखड़ सी गई। शायद उस व्यक्ति का बार बार याद दिलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, इतने में मेरी दीदी का फोन आया, जो जमशेदपुर से भिलाई की ओर जा रही थी। दीदी ने कहा, अभी तुम्हारे घर फोन किया तो पता चला कि यू हैव ऑलरेडी बोर्डेड द ट्रेन, और यह भी पता चला कि तुम्हें ऊपर का बर्थ मिला है। उमा, तुम कैसे मैनेज करोगी? तुमसे तो ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। मैंने कहा, हाँ दीदी, सीट तो ऊपर की ही मिली, परंतु यहाँ नीचे की सीट में एक फॉरेनर थे, उनके साथ मैंने एडजस्ट कर लिया है।
परंतु एक ही समस्या है, वो बार बार कहे जा रहे हैं कि मुझे सीट अर्ली मॉर्निंग चाहिए क्योंकि उन्हें फोटो लेनी है। मैंने अपनी लैंग्वेज पर बिना कंट्रोल किए झट से कह दिया, बेवकूफ कहीं का, परेशान किए जा रहा है। उन्होंने अपने नीचे की बर्थ देकर मुझ पर एहसान किया था और उन्हें मैंने बेवकूफ कहीं का कहकर बहुत ही अशोभनीय काम किया, परंतु शब्द तो तीर से भी ज्यादा तेज होते हैं। मन ही मन अपने अपशब्द के लिए पछताते हुए न जाने कब निद्रा देवी की गोद में चली गई। सुबह के करीब 4:45 या 5 बजे होंगे। उन्होंने बहुत ही भद्र तरीके से एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आई नीड माई सीट, आई टोल्ड यू यस्टरडे नाइट इटसेल्फ आई नीड टू टेक सम फोटोग्राफ्स, कैन यू प्लीज गेट अप। सबसे पहले तो मैंने स्वयं को सामान्य करने की कोशिश की क्योंकि मुझे फिर से गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उठकर अपनी चादर और पांव को समेटा और एक कोने में बैठ गई। पहली बार महसूस हुआ कि सुबह की नींद बड़ी मस्त और प्यारी होती है, पर नींद टूट चुकी थी। मैंने देखा कि वह विदेशी आदमी, वह पोलैंड पर्सन, बड़ी तन्मयता से वीडियो और पिक्चर दोनों ही ले रहा था। इस बीच मैंने दांत मुंह धोए और चाय का इंतजार करने लगी कि पेंट्री कार से शायद कोई चाय का ऑर्डर लेने आए। थोड़ी देर बाद वे अपनी जगह से उठकर चले गए। जब वे वापस आए तो उनके हाथ में 2 कप चाय के थे। उन्होंने बड़ी प्यार से मुझे पकड़ाते हुए कहा, प्लीज हैव टी, आई हैव बॉट फॉर यू टू मैम। मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर मैंने थैंक्स कहकर चाय ले लिया और चाय की चुस्की लेने लगी। अभी तीसरी चुस्की ही ली थी कि उन्होंने कहा, बट वाई डिड यू से मी बेवकूफ। फिर उन्होंने आधी हिंदी आधी इंग्लिश में कहा, मैंने तो आपसे कल रात ही कहा था, आई नीड माई सीट इन द मॉर्निंग बिकॉज आई नीड टू टेक सम फोटोग्राफ्स एंड यू सेड बेवकूफ कहीं का। आई फेल्ट वेरी बैड। बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और फिर उन्हें आश्चर्य से देखा। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, You didn't observe yesterday whatever I talked with you. Never mind, because you were little bit upset because of your father's demise. फिर उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, I am doing doctorate in Indian culture and my wife is doing doctorate in Indian dance. हम लोग इंडिया में 3 साल से हैं और मैं करीबन 8 मंथ से तमिलनाडु के मदुरई सिटी में हूँ। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती थी। मैंने खुद को संभाला और उनसे सॉरी कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नो नीड, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं और मेरी पत्नी हिंदी भाषा के अलावा भारत की दूसरी भाषाओं को भी बोलने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई हैव अ प्रॉब्लम with Gandhi ji and Bhagat Singh. Why did they sacrifice their life? उन्होंने कितना कुछ किया, पर भारतीयों ने अंग्रेजी और अंग्रेज को नहीं छोड़ा। मैं उनकी बातों से सहमत थी, पर समझ नहीं आया कि मैं उनकी बात का किस प्रकार उत्तर दूं। तब तक वे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैंने ऑलमोस्ट पूरा भारत देखा है, घूम लिया है। मेरी यही कोशिश रही है कि मैं जल्द से जल्द हिंदी सीखूं। जहां भी जाता हूं वहां की भाषा को समझने की, बोलने की कोशिश करता हूं, बट मुझे बहुत दुख लगता है। आई ट्राई माई बेस्ट टू टॉक इन हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज, बट अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज गेट द आंसर इन इंग्लिश। आई एम देयर इन मदुरई फ्रॉम पास्ट 8 months and no driver is giving me answer in Tamil. Everybody is giving answer in English. That is the reason I said that why Gandhi ji, why Bhagat Singh sacrificed their life, why so many massacre. हमारे पोलैंड में हम सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज ही बोलते हैं। Why can't Indian also speak in Hindi or their own local language? Why they feel so bad to speak in Hindi or local language? They always talk in English. उस पोलैंड व्यक्ति ने जो कुछ कहा अक्षर अक्षर सत्य था। शर्मिंदगी से सर मेरा झुका जा रहा था। सचमुच भारत की हर भाषा नौकरानी है, अंग्रेज महारानी बनी बैठी है और उसे बैठाने वाले हम खुद हैं। भाषा से मुझे कोई द्वेष नहीं।
देश के टुकड़े के साथ साथ राज्य के टुकड़े अब भाषा के भी टुकड़े हो रहे हैं। हिंदी माथे की बिंदी है। मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा का भी सम्मान करें। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह के नए घटना, किस्से, कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं।